बोलो माई विवर, अगर कोई आपसे कहे कि उसके सारे पाप क्षमा हो सकते हैं, अगर कोई मरे बिना मर जाए, अगर कोई अपने ही बीज बोकर अपने ही फल से डरने लगे, तो क्या आप उस कहानी को सुनना नहीं चाहेंगे? यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति की कथा है जिसने महात्मा बुद्ध से पूछा था, क्या मैं अपने कर्मों से बच सकता हूँ? और बुद्ध ने उत्तर दिया, कर्म तुम्हारी परछाई है, जितना तेज दौड़ोगे वह उतनी ही तेज पीछा करेगी। और फिर क्या हुआ? उस लड़के के जीवन में ऐसा तूफान आया कि उसका नाम इतिहास में नहीं बल्कि चेतावनी बन गया। यह कथा है सुदत्त की। एक धनी साहूकार, एक निर्दयी व्यक्ति और एक टूटी आत्मा, जिसने अपने पापों के बीच एक रोशनी पाई, महात्मा बुद्ध की करुणा। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, शायद आपके जीवन का सवाल भी है। महात्मा बुद्ध की एक लंबी कथा, कर्मों का फल। सुदूर मगध राज्य के दक्षिणी हिस्से में एक शांत और हरा भरा गांव था, शालिवन। इस गांव के नाम के अनुसार ही वनस्पति से प्रसिद्ध था, लेकिन उसके निवासियों के मन में एक अदृश्य अंधकार छाया हुआ था। खेतों में अन्न उगता था, पशुओं की घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी, पर गांव के लोग हंसना जैसे भूल ही चुके थे। गांव में एक विशाल हवेली थी, संगमरमर के खंभों और सोने से जड़े दरवाजों वाली। यह हवेली थी सुदत्त की, गांव का सबसे धनी और सबसे क्रूर व्यक्ति की। वह अनाज का व्यापारी था और अपने धन के बल पर लोगों की जमीन, पशु और कभी कभी उनकी आत्मा तक खरीद लेता था। वह ताम्रपात्र में जल पीता, रथ में चलता और केवल स्वर्ण मुद्राओं में लेन देन करता था। पर गांव वाले उसे कठोर दिल सुदत्त कहते थे। उसके नौकर कहते, मालिक को दया नहीं, प्यार नहीं, बस धन चाहिए। और बूढ़े लोग बच्चों को डरा कर कहते, अगर झूठ बोलोगे तो सुदत्त पकड़ लेगा। दोस्तों, गांव में हमेशा डर का माहौल बना रहता था। एक वर्ष गर्मी अधिक थी, किसान परेशान थे, कुएं सूख रहे थे। उसी समय गांव में एक खबर फैली, तथागत आ रहे हैं। गांव के बाहर आम्रवन में कुछ शिष्यों ने डेरा डाला था। वे पेड़ों के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे और कुछ गांव वालों से मिलकर भोजन मांग रहे थे। तीसरे दिन सुबह के समय गांव के पूरब दिशा से एक शांत पदचाप की ध्वनि आई। 4 शिष्यों के साथ एक दिव्य व्यक्तित्व गांव की सीमा में प्रवेश कर रहे थे और वह थे भगवान बुद्ध। उनकी आंखों में गहराई थी, चाल में स्थिरता और मुख पर असीम शांति। ऐसा लगता था मानो कोई नदी बिना हलचल के बह रही हो। गांव वालों ने उन्हें देखा और एक एक करके उनके चरणों में झुकने लगे। किसी ने फल दिए, किसी ने दूध, तो किसी ने बस आंखों में श्रद्धा भर दी। बुद्ध ने आम्रवन में विश्राम किया। उनके साथ शिष्य थे, आनंद, उपाली, राहुल और भद्रक। शिष्यों ने बुद्ध से प्रार्थना की, भगवान, यह गांव पीड़ित है, कृपया इन्हें सत्य का मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, हर गांव की पीड़ा का कारण कर्मों की जड़ में होता है। पहले हमें उस जड़ तक पहुंचना होगा। दोस्तों, उसी शाम गांव का एक वृद्ध व्यक्ति धर्मदास बुद्ध से मिलने आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हम दुखी हैं। हमारा गांव एक नरक बन गया है। उसका कारण है सुदत्त। बुद्ध ने पूछा, क्या सुदत्त चोर है या हत्यारा है? धर्मदास ने सिर हिलाया, नहीं प्रभु, वह बस निर्दयी है। पर उसका धन और बल इतना अधिक है कि हम कुछ कह नहीं सकते। उसके कर्मों से गांव में भय और दुर्भावना फैल गई है। आप ही हमें मुक्त कर सकते हैं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, किसी भी व्यक्ति का हृदय कठोर जन्म से नहीं होता। उसके कर्म और अहंकार उसे पत्थर बना देते हैं। मैं उस सुदत्त से मिलना चाहूंगा। अगली सुबह बुद्ध के शिष्य उपाली सुदत्त की हवेली पहुंचे। वहां 2 प्रहरी खड़े थे।
शिष्यों को अंदर जाने से रोका गया। उपाली ने शांत स्वर में कहा, हम भगवान बुद्ध के शिष्य हैं, हमें सुदत्त से मिलना है। प्रहरी चकित हुआ, बुद्ध वही सन्यासी? अच्छा, मैं बताता हूँ। अंदर जाकर उसने सुदत्त से कहा, मालिक, एक तपस्वी आया है, कहता है कि बुद्ध ने आपको बुलाया है। सुदत्त मुस्कुराया, लेकिन उसमें उपहास था। बुद्ध वही जो राजकुमार से सन्यासी बन गया? चलो देखता हूँ वह क्या उपदेश देगा मुझे। उसी समय सुदत्त ने रथ मंगवाया, सोने का छत्र, रेशमी वस्त्र और पीछे चलते नौकर। उसकी छवि किसी राजा से कम नहीं थी। गांव के लोग रास्ते से हटते गए और कुछ ही देर में वह आम्रवन पहुंच गया। दोस्तों, सुदत्त ने बुद्ध को देखा। उनके शांत मुख से वह विचलित नहीं हुआ, परंतु बुद्ध की आंखों में जो स्थिरता थी उसने सुदत्त को कुछ पल को ठहरने पर मजबूर कर दिया। सुदत्त हंसते हुए बोला, हे तथागत, लोग कहते हैं कि आप सत्य को जानते हैं। मुझे बताइए कि क्या यह सत्य है? क्या अच्छे कर्मों से पुण्य मिलता है और बुरे कर्मों से दुख मिलता है? बुद्ध बोले, जैसा बीज बोया जाए वैसा ही फल उगता है, यही संसार का धर्म है। सुदत्त अहंकार में बोला, तो मैं वर्षों से लोगों को सताता हूँ, फिर भी मैं सुखी हूँ, समृद्ध हूँ। क्या यह नियम तुम्हारे उपदेशों को झूठा नहीं बनाता? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम जानते हो, एक पेड़ को कटने में समय लगता है, पर उसकी जड़ें पहले ही भीतर सूख चुकी होती हैं। तुम्हारा अहंकार तुम्हारी जड़ों को सुखा रहा है। जब समय आएगा तुम गिरोगे और तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं होगा। दोस्तों, बुद्ध के शांत और गूंजते हुए वचनों ने सुदत्त के अंतर्मन में कुछ हलचल जरूर मचाई थी, पर उसने उसे झटक दिया। वह वहां से चला गया, पर जाते जाते उसने बुद्ध से कहा, यदि मेरे कर्मों का फल होता है तो मैं स्वयं देखने को तैयार हूँ, मैं नहीं डरता। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बस इतना कहा, जो बीज बोया गया है वह अंकुरित अवश्य होगा, समय चाहे जो भी लगे। दोस्तों, एक बात तो जरूर सोचने की है, क्योंकि सुदत्त बचपन से ऐसा नहीं था। उसका जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उसका पिता विश्राम और माता धनवंती बहुत ही धार्मिक और श्रमशील लोग थे। वे बुद्ध के पूर्ववर्ती उपदेशक अरागत तपस्वी के अनुयायी थे और अपने पुत्र को भी सरल और धर्मप्रिय बनाना चाहते थे। परंतु सुदत्त की प्रकृति बचपन से ही अलग थी। वह बलिष्ठ, चतुर और महत्वाकांक्षी था और साथ ही स्वार्थी और कठोर भी था। गांव के बच्चों से लड़ना, पशुओं को सताना और चोरी से मिठाई उठाना, यह सब उसमें आदत बन गई थी। एक दिन उसके पिता ने उसे एक गरीब ब्राह्मण को भोजन देने को कहा, तो सुदत्त ने झूठ बोलकर बचा लिया। जब पिता को पता चला तो उन्होंने उसे समझाया, विश्राम बेटा, जो आज तू दूसरों से छीनता है कल वही तुझसे छीन लिया जाएगा। कर्म का चक्र बहुत तेज घूमता है। पर सुदत्त हंस दिया, पिताजी, जिसने ताकत पाई उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं वही बनूंगा जो दूसरों को डराए, डरने वाला नहीं। समय बीता। जब सुदत्त 25 वर्ष का हुआ, उसके माता पिता एक महामारी में चल बसे। सुदत्त ने उनकी मृत्यु को बस एक घटना की तरह लिया। उसने उनकी अंतिम क्रिया के बाद सारा खेत गिरवी रख दिया और व्यापार की ओर कदम बढ़ाया। शुरू में वह ईमानदारी से अनाज का व्यापार करता था, परंतु जब उसने देखा कि झूठ बोलकर, तौल में कम देकर, ब्याज पर धन देकर बहुत जल्दी लाभ मिल सकता है, तो उसने धर्म की राह छोड़ दी। उसने गांव के गरीबों को कर्ज देना शुरू किया, 10% प्रति महीने पर। जो चुकता नहीं कर सके उनके खेत छीन लिए गए, उनके पशु ले लिए गए। कभी एक ब्राह्मण पुजारी, जिसका नाम था वसुधन, उन्होंने उससे कहा, सुदत्त, यह पाप है, यह धन तेरे प्राणों की पीड़ा बनेगा। सुदत्त ने कहा, पंडित जी, ये बातें कमजोर लोग कहते हैं,
धर्म से पेट नहीं भरता, धन से भरता है। सुदत्त के घर में एक बूढ़ी नौकरानी किरणा रहती थी। वह सुदत्त को बचपन से ही जानती थी। एक दिन उसने गलती से शहद का घड़ा गिरा दिया। सुदत्त ने क्रोध में आकर उसे सबके सामने पीट दिया। बूढ़ी औरत जमीन पर गिर पड़ी और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। सभी गांव वाले कांप गए, कोई कुछ न कह सका। उस रात सुदत्त को पहली बार दुखद स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरे जंगल में भाग रहा है। पीछे से कोई औरत करुणा भरी आवाज में पुकार रही है, सुदत्त तुमसे यह लौटकर आएगा। सुदत्त घबराकर उठ बैठा, पर उसने फिर उसे भी एक संयोग मान लिया। कुछ वर्षों बाद जब सुदत्त 35 का हुआ, उसका विवाह हुआ और एक पुत्र जन्मा, अरुण। सुदत्त बहुत खुश था। उसने पहली बार सोचा कि उसका वंश आगे बढ़ेगा, परंतु अरुण जन्म से ही बीमार रहता था। कोई वैद्य ठीक नहीं कर पाया। कई बार सुदत्त ने सोचा, क्या यह मेरे पापों का फल है? पर फिर वह खुद को समझाता, यह बस दैवयोग है। जब अरुण 8 वर्ष का था, एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप क्यों हमेशा क्रोधित रहते हैं? लोग आपसे डरते हैं, पर कोई आपसे प्रेम नहीं करता। सुदत्त ने कुछ क्षण के लिए मौन साध लिया। उसे लगा जैसे कोई आईना उसके सामने रख दिया गया हो। बुद्ध की बातों की गूंज, और अब जब बुद्ध ने उसे गिरते पेड़ की जड़ें कहा, तो सुदत्त के अंदर बीते वर्षों की सारी घटनाएं जैसे चलचित्र की तरह घूम गईं। जैसे किरणा की मृत्यु, अरुण की बीमारी, गांव वालों की मौन घृणा, रातों के डरावने स्वप्न। वह पहली बार रात को सो नहीं पाया। उसके मन में बुद्ध के शब्द गूंज रहे थे, तुम्हारे कर्म जड़ें सुखा रहे हैं। जब समय आएगा तुम गिरोगे और तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं होगा। अगली सुबह सुदत्त ने बिना किसी को बताए आम्रवन की ओर देखा। वह नहीं गया, परंतु कुछ था जो उसे खींच रहा था। वह अब भयभीत नहीं था, लेकिन वह उलझा हुआ था। दोस्तों 3 दिन बीत चुके थे। बुद्ध अभी भी आम्रवन में ठहरे हुए थे। गांव के लोग रोज जाकर उनका प्रवचन सुनते थे। उनके वचनों में जैसे कोई अमृत घुला था। हर व्यक्ति अपने भीतर झांकने लगा था। पर सुदत्त अब भी हवेली में था, चुप, अकेला और असहज। एक रात अरुण को अचानक तेज बुखार आया। वैद्य ने नाड़ी देखी और कहा, यह बहुत गंभीर है। कुछ पुरानी दुर्बलता फिर से जागी है। यदि सुबह तक तेजी नहीं घटी तो। दोस्तों सुदत्त के चेहरे से जैसे रक्त उतर गया हो। पहली बार उसने किसी से कहा, उपाय नहीं है कोई उपाय। वैद्य ने कहा, बुद्ध के एक शिष्य हैं भद्रक। उन्होंने औषधियों का गहरा ज्ञान प्राप्त किया है। यदि आप चाहें तो उन्हें बुलाया जा सकता है। सुदत्त के आदेश पर भद्रक को बुलाया गया। वह तुरंत आया बिना किसी भय या घृणा के। उसने बालक की नाड़ी देखी, कुछ जड़ी बूटियां मिलाईं और धीरे से सुदत्त की ओर देखा। भद्रक बोला, बालक का जीवन संकट में है, पर अभी देर नहीं हुई। सुदत्त बोला, उसे बचा लो, कुछ भी करो, मैं तुम्हारे चरणों में गिर जाऊंगा। भद्रक ने शांत स्वर में कहा, उसके शरीर को औषधि की आवश्यकता है, पर आत्मा को शांति चाहिए और वह केवल तुम्हारे कर्मों से आएगी। दोस्तों उस रात सुदत्त ने अरुण के सिर पर हाथ रखा। बालक सोया था, पर उसका शरीर तप रहा था। अचानक अरुण बड़बड़ाने लगा, पिताजी लोग क्यों रोते हैं? आपने मेरी गाय क्यों ली थी? माँ क्यों नहीं मुस्कुराती? सुदत्त जैसे पत्थर बन गया। अरुण उसके उन कर्मों को दोहरा रहा था जो उसने गांव वालों पर किए थे। एक बार एक गरीब किसान की गाय छीन ली थी क्योंकि उसने ब्याज नहीं चुकाया था। उस किसान की पत्नी ने कुएं में कूदकर जान दे दी थी। सुदत्त ने बालक को सीने से लगा लिया। पहली बार उसके आंसू बह निकले।
भोर होने से पहले ही सुदत्त ने अरुण को उसकी माँ के पास सुला दिया और अकेले आम्रवन की ओर चल पड़ा। उसकी चाल धीमी थी, पर भीतर कोई तूफान उमड़ रहा था। बुद्ध पीपल के नीचे ध्यानस्थ थे, शिष्य शांत थे। जैसे ही सुदत्त पहुंचा, सभी ने उसे देखा, पर बुद्ध ने आंखें नहीं खोली। सुदत्त कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, हे तथागत, क्या कर्म इतने कठोर होते हैं कि वे मेरे पुत्र तक पहुंच गए? बुद्ध ने आंखें खोली। कर्म बीज की तरह होते हैं, वे जहां बोए जाते हैं वहीं नहीं उगते, कभी कभी अगली पीढ़ी तक चले जाते हैं। सुदत्त बोला, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ ऐसा जिससे वह पीड़ा मुक्त हो सके? बुद्ध बोले, हाँ, तुम प्रायश्चित कर सकते हो, केवल सत्य की राह पर चलकर। बुद्ध ने धीरे से कहा, सुनो सुदत्त, एक बार एक व्यक्ति ने जंगल में बीज बोया। वह जानता था कि भूमि पत्थरीली है, फिर भी उसने बीज डाले, यह सोचकर कि शायद कुछ तो उगेगा। वर्षों के बाद जब बारिश आई तो बीज अंकुरित हुए, पर उनकी जड़ें उखड़ गईं, क्योंकि जमीन कठोर थी। यदि उसने पहले जमीन को कोमल बनाया होता तो वे फल देते। तुमने भी अपने भीतर की भूमि को कठोर बना दिया है और बीज बोए। अब फल आए हैं और उन्हें भोगना पड़ेगा। पर यदि तुम अब अपनी भूमि को शुद्ध करो, सेवा और करुणा से, तो अगली फसल मधुर होगी। सुदत्त उसी क्षण झुक गया और उसकी आंखों में अश्रु थे। हे प्रभु, मैं अब सेवा करूंगा, जो सबसे छिना है उसे लौटाऊंगा, पर आप मेरे पुत्र को बचा लीजिए, यह निर्दोष है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब कोई आत्मा सच्चे हृदय से क्षमा मांगती है तो ब्रह्मांड भी उसकी प्रार्थना सुनता है। अरुण की स्थिति सुधरती है। जब सुदत्त लौटकर घर आया, अरुण की मां रो रही थी, पर खुशी से। बेटा अब बुखार से मुक्त है, वह मुस्कुराया, उसने तुम्हारा नाम लिया। सुदत्त ने बालक को देखा, अरुण अब शांत था, उसकी सांसें स्थिर थीं। सुदत्त ने सिर झुकाया और पहली बार अपने घर के मंदिर में जाकर दीपक जलाया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।